हाँ आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। ये वाले स्टाफ मेंबर है सर। अच्छा अच्छा, एक मिनट। जिस मातृभूमि के लिए ये अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, उस मातृभूमि के प्रति जो है हमारी भी जो कृतज्ञता है, हमारा भी जो समर्पण है, हमारा भी जो राष्ट्र प्रेम है, वो उसी तरीके से जो है झलकना चाहिए। उसमें जो है हमें किसी भी तरीके के कट्टरवाद के साथ जुड़कर जो है अपनी मंजिल को नहीं भूलना चाहिए और हर तरीके से हर समय देश की अस्मत, देश की गरिमा, देश की शान, देश प्रेम के साथ जो है हमें जुड़ाव को जो है बरकरार रखना चाहिए। और मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मैं आपका मनोबल कम नहीं करना चाहता। जो दिल्ली के अंदर संसद की नई भवन में, नई बिल्डिंग के अंदर जो एपिसोड हुआ, आप लोग उस चीज से रूबरू हैं, क्योंकि वो जो बच्चे हैं वो भी आप जैसे ही बच्चे हैं। लेकिन जरूरी मानते हैं रक्तदान शिविर, और पुलवामा हमले में शहीद हुए जो जवान हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? सर्वप्रथम तो मैं पुलवामा हमले में जो हमारे शहीद हुए थे उन शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और साथ में आज जो हमारे एनएसएस के तीनों यूनिट्स ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ मिलकर जो रक्तदान शिविर लगाया है, उसके लिए सभी साथियों को बधाई देता हूं। और मैं ये समझता हूं कि जिन्होंने अपनी जान दे दी उनको सम्मान देते हुए इससे अच्छी और कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। क्योंकि अगर हम आज रक्तदान करते हैं तो उस रक्त से हम उसी जीवन को बढ़ावा दे रहे हैं, उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जिस तरह से हमारे शहीदों ने हमारे भारतवासियों के लिए अपनी जान दी है, हमारे जो युवा साथी हैं वो भी अपना जो रक्तदान कर रहे हैं अपने ही दूसरे जो फेलो सिटीजन्स हैं उनके लिए कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। कहते हैं कि मरने के बाद भी अगर किसी को ज़िंदगी देना चाहते हो तो ब्लड दीजिए, नेत्रदान कीजिए, अपने ऑर्गन्स डोनेट कीजिए। आज के समय में तो यंगस्टर्स फिर भी काफ़ी अवेयर हैं इस चीज़ के लिए। पहले के समय में इसे बुरा मानते थे कि हमें खून नहीं देना चाहिए, अपने ऑर्गन्स डोनेट नहीं करने चाहिए। पर आज की जो यंग जनरेशन है ये काफ़ी अवेयर है इस चीज़ के लिए कि मरने के बाद भी अगर जीना चाहते हो तो किसी को ज़िंदगी देना सीखो। जी मैम, शहीदों की याद में और क्या कुछ जो पब्लिक है, शहरवासियों, क्या कुछ कर सकते हैं? और जी वैसे तो जो बहुत से कार्य हैं, जैसे यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगा है या किसी की भी कोई भी सेवा कर सकते हैं आप। और ये सिर्फ उनकी आज का कोई दिन, कोई स्पेसिफिक दिन नहीं है। आप साल के 365 दिन में से कोई भी दिन लेके किसी की भी सेवा कर सकते हैं, ज़रूरतमंदों की सेवा कर सकते हैं। कोई मैसेज युवाओं के लिए? युवाओं को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, जो आज का युवा नशे में भटक गया है,
नशे में इतना ग्रस्त हो चुका है कि किसी अपने घर परिवार की भी उन्हें शायद सुध बुध नहीं है। उन्हें हमारे जवानों से, हमारे सैनिकों से कुछ सीखना चाहिए कि कैसे वो -डिग्री टेम्परेचर में या फिर तपती आग में कैसे झुलस जाते हैं, कैसे वो खड़े रहते हैं। उन्हें शायद अपने घर परिवार की नहीं, सिर्फ अपने पूरे देश की, अपने पूरी भारत माता की चिंता रहती है। थैंक यू। कितने बच्चे एडमिशन हो करके भी क्लासों के बाहर हैं। वो एक बड़ा जो गैप है एडमिशन का और क्लास से दूर रहने का, वो चीज कहीं ना कहीं हमारे भविष्य के लिए खतरनाक भी है। हम एडमिशन लेकर के बाहर घूम रहे हैं, अगर आप उस क्लास के अंदर बैठ करके कुछ चीजें सीख करके अगर हम अपने मनों में डालेंगे तो शायद ये चीज हो सके कि जो ऐसे ऐसे अंजाम होते हैं, हमारे शहीद हो जाते हैं जवान हम जैसे लोगों की वजह से, जो पढ़ते नहीं है, जो अनपढ़ हैं, वो लोग ऐसे ऐसे कारनामों को आगे कामयाब करते हैं जिनके अंदर अनपढ़ता है, या फिर जो लोग बहकावे में आ जाते हैं। पढ़ा लिखा सिर्फ वो नहीं है कि हमने किताब पढ़ ली और फिर हम ठीक है, हम पढ़े लिखे हो गए। वैचारिक